एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर परफेक्टली टेबल्स को बनाना सीख जाएंगे। टेबल्स को सिर्फ बनाना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि उसको परफेक्टली बनाना, उसको अच्छे से कंट्रोल करना और उसके अंदर के जो टेक्स्ट है उसको कंट्रोल करना, उसके फ्लो को कंट्रोल करना ज़्यादा बड़ी बात है। तो मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ आपको ये सब चीज़ें सिखा सकूँ। तो हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि आपने टेबल बनाना कैसे है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आपके पास कौन सी टैब्स हैं, कौन से बटन्स हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में। वैसे हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ये टेबल हम अपनी मर्जी से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास, ये इसलिए आ रही है कि आप स्पेसिफाई करें कि आपने कितने कॉलम्स और कितनी रोज का टेबल बनाना है। कॉलम्स पहले कॉलम की है वैल्यू और उसके बाद रोज हैं। तो ये 5/6 की वैल्यू है। मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूं और सिर्फ एक क्लिक करेंगे और ये हमारे पास टेबल आ गया है। तो टेबल तो बना लिया हमने, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए आपके पास लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं ये अब हम देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, कैप्शन से स्टार्ट करते हैं। कैप्शन मैंने पहले भी बताया था जब हमने इमेजेस इंसर्ट कर रहे थे कि जब हम कैप्शन दे देते हैं और टेबल का एक नंबर आ जाता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी एक्सेस इजी हो जाती है। अभी के लिए मैं इसका कैप्शन नहीं दे रही हूँ, लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो ख्याल रखें कि कैप्शन जरूर दें। अभी हमारा सिर्फ टेबल का नंबर आ गया है क्योंकि वो टेबल का नंबर सेट हुआ था और मैंने ओके प्रेस किया तो टेबल का नंबर आ गया है, लेकिन कैप्शन मैंने नहीं दिया है। अब आपने जब टेबल बना लिया, इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना शुरू कर दें, वैल्यूज को, डेटा को डालना स्टार्ट कर दें। लेकिन इन सब चीजों को कंट्रोल करने से पहले आपको एक चीज और बताती जाऊं। मैंने यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं। एक तो ये जिसमें मैंने बिल्कुल न्यू टेबल एक बनाया है। इसके अलावा मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट ओपन है। यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ये डेटा है जो मैंने अपने टेबल में इंसर्ट करना है। मेरे पास जब डेटा है मैं टाइप कर सकूंगी और टेबल में इंसर्ट कर दूंगी। लेकिन एक और मेथड है जो कि बहुत इजी है। आपके पास आपका डेटा है, आप उसको अब एज अ टेक्स्ट फॉर्म लिखें। और वो कैसे लिखें कि आपने जो रोज बनानी है, हर रो एक लाइन पे आए और हर कॉलम की वैल्यूज के दरमियान कोई सेपरेटर होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे एक कोमा रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको अपने डेटा को सिलेक्ट करें जब आपने कॉलम्स की वैल्यू के दरमियान में एक सेपरेटर रखा है और रोज की वैल्यू डिफरेंट लाइंस पे है। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेबल पे जाएं, ये ऊपर मेन्यू बार में आ रहा है टेबल, इसमें ये है कन्वर्ट की ऑप्शन। कन्वर्ट में अगर आप देखें तो आपका आ रहा है टेक्स्ट को आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप टेक्स्ट टू टेबल को सिलेक्ट करें। अब ये देखें, मैंने आपको कहा था कि जो मेरा सेपरेटर है वो मैंने कोमा यूज किया हुआ है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप अपने मर्जी से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, आप स्पेस भी रख सकते हैं, आप सेमीकोलन रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अदर्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा पहले से आया हुआ है। अगर ना होता तो मैं यहाँ पे अपना कॉमा एंटर कर देती। तो ओके प्रेस करेंगे और ये देखें, सिंपल टेक्स्ट से हमारा टेबल जनरेट हो गया हुआ है, जिसमें जैसे मैं चाह रही थी कि रोज पे जो डेटा है वो रोज के अंदर आया हुआ है और कॉलम की वैल्यू जैसे सेपरेट की थी वो कॉलम्स में आ गई हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही टेबल मैंने एक नीचे बना के रखा हुआ था। पहले हम देखते हैं कि इस टेबल के लिए भी वो सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं अपने टेबल में वैल्यूज एंटर करने के बजाय, उसका डेटा एंटर करने के बजाय, मैं जो वैल्यूज मेरे पास हैं मैं उन्हीं को ही यूज कर रही हूँ। तो जब हमने एक टेबल बना लिया तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट में हमें चलते चलते अंदाजा होता है कि हमें एक कॉलम और चाहिए या हमें रो और चाहिए।
तो इंसर्शन और डिलीशन की ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद रहती है। आप इस टेबल के अंदर राइट क्लिक करके इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। ये इंसर्ट की ऑप्शन है, ये डिलीशन की ऑप्शन है। लेकिन एक और जो मेथड है वो यहाँ पे ये चंद बटन्स आए हुए हैं, तो इन बटन्स को आप यूज करके इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम बिफोर, आपका कर्सर जहां पे है उससे पहले एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया है। ओके, अभी मैं फिलहाल के लिए नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अभी आपको दिखा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद एक कॉलम इंसर्ट हो जाए तो ये जो सेकंड बटन है इंसर्ट कॉलम आफ्टर का, आपने ध्यान रखना है कि आपका कर्सर कहाँ पे है और ये बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह ही रोज इंसर्ट करनी है, अबव करनी है, बिलो रो इंसर्ट करनी है, या फिर कॉलम डिलीट करना है, या फिर जो सिलेक्टेड रो है जहां पे आपका कर्सर होगा वहां पे इंसर्शन उसके हिसाब से उसका एक रेफरेंस पॉइंट वो सेट हो जाएगा और उसके हिसाब से इंसर्शन और डिलीशन इन बटन से हो सकती है। अब मैंने एक ये टेबल बना लिया जिसमें मैंने सबसे पहले नेम रखा है, फिर एज रखी है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी रखी है। तो जब मैंने टेबल बना लिया मुझे अंदाजा हुआ कि इससे पहले मेरी एक रो होनी चाहिए थी जिसके अंदर मैं बता सकूं कि नीचे वाली जो 2 रोज हैं वो मेरी डिवाइडेड हैं। एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसमें और एक उसमें प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, अभी के लिए हम कह देते हैं कि इसमें प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन या आपकी जॉब की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अब मैं क्या करूंगी कि एक रो इंसर्ट करूंगी अबव, क्योंकि मैंने कर्सर अपना यहां पे रखा हुआ था। ओके, अब ये देखिए मैंने तो 2 इंफॉर्मेशन सेट करनी है यहाँ पे, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन और यहाँ पे मैंने सेट करनी है आपकी जॉब इंफॉर्मेशन। तो मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूं ये 2 सेल्स हैं एक टेबल के अंदर, एक जो पार्ट होता है ये दिस वन इज 1 पार्ट, इसको कहते हैं सेल। तो इन 2 सेल्स को मैं मर्ज करना चाहती हूँ ताकि ये ओनली 1 शो हो। तो मैं क्या करूंगी कि इन 2 सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे कर दूंगी मर्ज सेल्स। इसी तरह ही इन 2 को भी सिलेक्ट करके मैंने मर्ज सेल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं कह रही हूं कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने रखी है। ओके, मुझे कई बार इस तरह से इसकी वैल्यूज का लिखना अच्छा नहीं लगता है। मैं अगर चाहती हूँ कि ये सेल के दरमियान में आए, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इस कॉलम को भी रिप्रेजेंट कर रही है और इस कॉलम को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं यहाँ पे ये अलाइन सेंटर कर दूंगी। तो उसके बाद अब यहाँ पे ये तो अलाइनमेंट की ऑप्शंस है कि आपका टेक्स्ट कैसा अलाइन होगा, लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, राइट साइड पे नजर आएगा या फिर दरमियान में नजर आएगा। इसके अलावा जो इसके ऊपर ऑप्शंस हैं वो आपके टेक्स्ट को वर्टिकली कंट्रोल कर रहा है कि एक सेल के अंदर आप क्या चाह रहे हैं, आपका जो डेटा है वो बिल्कुल लाइन के साथ टच होता हुआ हो या ऊपर वाली लाइन के साथ टच होता हुआ हो या फिर सेंटर में हो। तो ये सेंटर में मुझे बेहतर लगता है। अगर ये अलाइन टॉप करेंगे तो वो टॉप पे हो जाएगा। उसका फायदा ये होता है कि एक सेल के अंदर अगर बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे मैं कहती हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज और सेल का साइज छोटा है, तो वो ऊपर नीचे पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि लाइन बॉटम हो जाए तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट यहाँ पे चलें, ये है हमारी जॉब इंफॉर्मेशन। इसको भी मैं ऐसा करती हूँ कि अलाइन कर देती हूँ सेंटर पे, तो ये भी अलाइन हो गया सेंटर में। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमने 2 सेल्स को मर्ज कैसे करना है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। सबसे पहले तो ना एक रो इसके नीचे इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक नेम लिख दिया है, यहाँ पे एज लिख दी है, डिपार्टमेंट और सैलरी। अब नेम यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि ये जो एक सेल है ये डिवाइड इनटू 2 हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स की। आप चाहें तो डिवाइड इनटू 2 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैं इसको डिवाइड करना चाहती हूँ। आप चाहें तो डिवाइड इनटू 3 कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम
मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो लेट्स से हम इसको कर रहे हैं 2 में डिवाइड, तो ये फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे ये सेकंड नेम आ जाएगा। अब फर्स्ट नेम और सेकंड नेम तो आ गए हैं, जो कि मैंने जिसके लिए एक रो मैंने इंसर्ट की थी और मैं वहां पे लिख दूंगी, लेकिन उसके हिसाब से हमारा डेटा भी तो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करें कि जितने कॉलम्स आपने स्प्लिट करने हैं उन सारों को सिलेक्ट करें, स्प्लिट सेल्स कर दें, तो वो पूरा का पूरा एक कॉलम डिवाइड इनटू 2 हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा दूं तो स्प्लिट सेल्स करते हुए ये वर्टिकली है, कॉलम वर्टिकल होते हैं तो वर्टिकली सिलेक्ट हुआ है। अगर आप अपनी रो को डिवाइड करना चाहते हैं या पूरी की पूरी रोज को डिवाइड करना चाहते हैं इनटू 2, तो आप ये हॉरिजॉन्टली सेट करेंगे। मैंने अभी वर्टिकली ही सेट किया हुआ है। यहाँ पे आपने चंद बटन्स देख लिए हैं एक टेबल की रोज और कॉलम्स के हवाले से। अब पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। उसका फायदा क्या होगा, आप पूरे टेबल की प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं, पूरे टेबल को मूव करना चाहते हैं तो उसको इजी हो जाएगा। आप पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। जितने आपने सेल सिलेक्ट करने हो तो वो यहाँ पे ये बटन्स मौजूद हैं। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ये जो एरो आ रहा होता है, अगर आप टेबल के पास जाएं तो ये ब्लैक कलर का एरो आ रहा होता है। अगर आप सिर्फ जिस रो पे जाना चाह रहे हैं वहां पे ये एरो को लेके जाएं और इसको ऐसे क्लिक करें तो फिर भी वो रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से ऐसे करने से आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आप बटन्स भी यूज कर सकते हैं और सिंपल अपना कर्सर मूव करके भी आप कॉलम्स और रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज है टेबल स्टाइल्स की जो मुझे काफी फैसिनेट करती है कि आप के पास चंद एक स्टाइल्स मौजूद हैं। इसमें से आप जो भी चूज करना चाहे अपने टेबल के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये रखना चाहती हूँ, सिंपल ओके करें तो आपका ये वाला स्टाइल चूज हो जाएगा टेबल स्टाइल्स में से। तो अभी आपने चंद एक फंक्शंस पढ़े हैं टेबल के अंदर आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने बॉर्डर्स सेट करने हैं, आपकी ये लाइंस आप चाहते हैं कि आपकी ये लाइंस किस तरह की नजर आए, आप अपने बॉर्डर्स सेट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। बॉर्डर के स्टाइल्स सेट कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड की तरह लिब्रे ऑफिस राइटर भी ये सारी फ्रीडम देता है चीजें सेट करने की। अब ऑप्टिमल साइज, आप पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट करें और ऑप्टिमल साइज कर दें। इनमें से आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं वर्टिकली ऑप्टिमल हो जाए, हॉरिजॉन्टली ऑप्टिमल हो जाए, तो आप यहां से अपना ऑप्टिमल साइज भी चूज कर सकते हैं। अभी वीडियो के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा टेबल ही बेहतर रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी ऐसा होता है कि हमारा जो टेबल बना हुआ होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी वैल्यूज दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो जब दूसरे पेज पे शिफ्ट हो और आप चाहें कि उसका जो हेडर है, जो इसकी जिन चीजों की ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, जिन चीजों का डेटा आपके पास मौजूद है, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जॉब इंफॉर्मेशन है, इसमें नेम का डेटा आपके पास मौजूद है, एज है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, तो जब ये टेबल दूसरे पेज पे शिफ्ट हो तो वहां पे भी ये हेडर मौजूद रहे। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने इस टेबल पे जाएंगे, यहां पे ये ऑप्शन है हेडर रोज रिपीट अक्रॉस पेजेस। आपने अपनी हेडर रोज को चूज करना है और इसको चेक कर देना है। तो जब ये चेक हो जाएगा और आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, आपका टेबल बढ़ता जाएगा, तो ये जो ऊपर वाली रोज हैं जिनका सारा डेटा, जिनकी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इकट्ठी की है अपने टेबल के अंदर, जिसका सारा डेटा इकट्ठा किया है, वो सारी ये चीजें आपके पेजेस पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, कभी कभी आप चाहते हैं कि आपके टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स की विड्थ ज्यादा होनी चाहिए और कुछ कॉलम्स की विड्थ आपको कम चाहिए होती है। इसी तरह कुछ रोज की हाइट आपको ज्यादा चाहिए होती है और कुछ की हाइट कम चाहिए होती है। तो आपने जब अपने
कॉलम्स और रोज की साइज को एडजस्ट करना है तो आप इधर आप यहाँ से ये टेबल पे क्लिक करके रो की हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आपकी टोटल डिपेंड करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जितनी भी अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। बॉर्डर्स, टेक्स्ट का फ्लो आपका कैसा होगा, आपका टेबल कैसा नजर आएगा, और इसके अलावा आप टेबल के अंदर राइट क्लिक करें, टेबल की प्रॉपर्टीज पे भी जाके आप यही सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक बात की थी कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपका टेक्स्ट कैसा फ्लो करना चाहिए टेबल में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब आप टेबल प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे ये टेक्स्ट फ्लो है, इसमें हमने अलाउ किया हुआ है कि टेबल बड़ा हो जाता है तो वो डिफरेंट पेजेस में स्प्लिट हो सकता है। रोज को भी स्प्लिट करना आपने अलाउ किया हुआ है। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट फ्लो के अंदर आप अपने टेबल का जो टेक्स्ट जैसे फ्लो करेगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप नहीं अगर चाहते कि पेजेस के दरमियान में स्प्लिट हो तो इसको अनचेक कर दें। रोज को स्प्लिट नहीं करना चाहते, रोज को ब्रेक नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें। तो ये आपकी टेबल प्रॉपर्टीज से आपको ये वाली सेटिंग्स मिल जाएंगी। अभी तक के लिए हमने देखा है कि टेबल को इंसर्ट कैसे करना है, टेबल को कंट्रोल कैसे करना है, रोज और कॉलम्स को कैसे कंट्रोल करना है। आपके पास कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आपके बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कि आप अपने टेबल के अंदर बहुत सारे कलर्स को चूज कर लें। आप रेंडमली अपने कॉलम्स की या फिर रोज की विड्थ एंड हाइट को सेट करें, या फिर आपकी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हर सेल में डिफरेंट करें। ये चंद एक चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, और इसके अलावा बाकी आप जैसे चाहें अपना टेबल सेट कर सकते हैं। इससे आपकी कंसिस्टेंसी रहती है टेबल की, आपका टेबल का जो लेआउट है क्लीन और बिल्कुल प्रोफेशनल रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और फॉलो करते रहें ताकि हम मिलके अच्छा सा सीखते रहें। थैंक यू सो मच।